अरे हाँ बाबा, बस निकल रही हूँ। तू बस इम्पोर्टेंट फाइल निकाल के रख। अरे कांता तो अब तक गई नहीं। नहीं मैम साहब, बस जा ही रही थी, सारा काम हो गया। चला मैं तेरे को छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आप क्यों छोड़ेंगी, मैं चली जाती है ना। अरे आ, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, मैं खुद ही जाऊंगी। चल मैं बात करती हूँ। ये क्या तू हमारे घर से रोटियां चुरा के बाहर लेके जाती है? नहीं नहीं मालकिन, ये तो ना रात की पुरानी रोटी है, मैंने सोचा कुत्ते और गाय को खिला दूंगी। अच्छा, ये ना कोई बासी रोटी नहीं है, ये ना वही रोटी है जो तूने अभी बनाई है कांता। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझ पर गलत शक कर रही हैं। रोटी अकड़ गई थी ना, बासी रोटी थी, इसलिए गरम करी थी मैंने, तो सोचा गाय और कुत्ते को खिला लूंगी। जा खिला दे। पहले तो मुझे शक था, मगर अब ना मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये हमारे घर से चोरी करती है। आज तो इसने बस रोटियां चुराई, पता नहीं कल क्या क्या चुरा ले। देखती हूँ कहाँ। सुनो, उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तुम आ गई, बैठो। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। अरे तुम आज फिर मेरे लिए खाना ले आई। तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे आसान मत किया करो मेरे ऊपर। एक तो मैं किसी काम का रहा नहीं, ये बीमारी और ये शरीर अब मेरा साथ नहीं देता, तो तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? अब क्या रह गया हमारे बीच में? एहसान चुकाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और ये एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जो प्यार मैंने तुमसे किया था उसकी जिम्मेदारी है। प्यार? तुम अभी भी प्यार की बात करती हो? मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम ये सब मेरे लिए करती हो, मेरे लिए रोटी लेकर आती हो, कभी कुछ कभी कुछ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये जो जिंदगी में जी रहा हूं ना, इसके शायद एक एक सांस तुम नहीं उधार दे रखी है मुझे। सुनो ना, मैं तुमसे यूं कह रहा था, तुम चलो ना मेरे साथ, हम कहीं दूर चलेंगे, एक नई दुनिया बचाएंगे। नहीं राजू, तुम समझते क्यों नहीं। मेरा पति है, मेरी सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं उसे अब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें इस बात को अपनाना पड़ेगा, अब हम साथ नहीं हो सकते। तो फिर ये एहसान क्यों करती हो मुझ पे रोज रोज? कभी कुछ दिखकर आती हो, कभी कुछ और। इससे अच्छा मुझे मर क्यों नहीं जाने देते तुम? राजू, अपने आप को दोष देना बंद करो। देखो, जिसकी जिंदगी में जो लिखा होता है भगवान ने, वही होता है। अब बेफालतू में परेशान होने से क्या फायदा। अब जिंदगी चल रही है, चलने दो ना इसे। तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो, खाना खाओ चुपचाप। मैंने अपने काम के जोश में आके, अपने पैसे के जोश में आके तुमसे शादी करने को मना कर दिया, जबकि मैं जानता था कि तुम बचपन से मुझे बहुत प्यार करती हो। पर मैंने उस पैसे वाली लड़की से शादी कर ली जो मुझे मेरी इस हालत पे छोड़ के चली गई। अरे मैं कितना पागल था, पैसे के चक्कर में तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पर सुनो, मैं एक बार फिर से तुमसे कहता हूँ कि प्लीज मेरे साथ चलो, सब कुछ छोड़ दो प्लीज। नहीं राजू, मैं नहीं चल सकती।
अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरा पति ना देखे। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी तैयार हो गई ऑफिस के लिए? आप मुझे बता देती, मैं जल्दी आ जाती। खाना भी नहीं खाया होगा, मैं बना देती हूँ। रुक कांता, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मुझे तेरे से जरूरी बात करनी है। इधर आके बैठ। मेम साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे ना? अरे कहा ना जरूरी बात करनी है, जितना बोल रही हूँ करना। बैठ इधर। मेम साहब, जो रोज तू अपने लवर के लिए खाना लेके जाती है, तेरे पति को पता है इस बारे में? मेम साहब, ये आप क्या बोल रही हो? मेम साहब, कृपया करके उन्हें मत बताना कुछ भी। देख, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद भी वो प्यार जिंदा है। बहुत कम लोगों को मिलता है सच्चा प्यार। मगर ऐसा क्या होगा कि उसने तेरे से शादी नहीं करी? मेम साहब, क्या करें, प्यार ऐसा ही होता है। उन्हें इस हालत में देखकर ना रहा नहीं जाता। वो भूखे रहते हैं, बाहर लेटे रहते हैं। क्या करूं मेम साहब, अब कौन करेगा उनकी सेवा? लेकिन तो अब भी क्यों जाती है उसके लिए खाना लेके? मेम साहब, मैं तो भूल चुकी थी, उन्हें निकाल दिया था अपने दिल से। हर एक दिन पता चला मुझे कि उस लड़की ने उन्हें छोड़ दिया है और उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। ना घर है रहने को, ना कोई परिवार। तो मेम साहब, बस मुझसे रुका नहीं गया और मैं चली गई उनके पास उनसे मिलने। तब देखी उनकी हालत कि वो कैसे रहते हैं। इसलिए मेम साहब, मैं यहाँ से रोटी सब्जी चुरा कर उन्हें खिलाती थी। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझे नौकरी से मत निकालना मेम साहब। नहीं कांता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जब तू कल घर से बाहर गई थी ना, तो मैंने तेरा पीछा किया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। फिर मैं ऑफिस गई थी। वो क्या नाम है तेरे लवर का? राजू। हाँ, राजू। तो मैंने ना ऑफिस में उसके जॉब के लिए बात करी थी। तो वहाँ पे एक पोस्ट खाली है, तो वो जॉब कर सकता है वहाँ पे। शुक्रिया मेम साहब, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। ऐसे तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, रहने को घर मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी। मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेम साहब, मेरा एक सवाल था, आप हम दोनों के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? अरे ये मैं तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, इसमें ना मेरा भी स्वार्थ है। वो क्या है ना कि ऐसा लवर ना कभी किसी को नहीं मिलता है। तो अब तू जल्दी जा, चल उसको बता, मैं खाना खुद बना लूंगी। जी मेम साहब, धन्यवाद।